अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है न्यू लेसन है, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, फैशन का पड़ा हुआ है, फैशन फिट के नाम से। तो आज हमने जो है बैनर कह लें या बोर्ड कह लें या किस चीज़ का भी डिज़ाइन, फ्लैक्स कह लें, उसका डिज़ाइन हमने बनाना है, साथ उसका लोगो भी बनाना है हमने। तो इजीली सा होगा दोस्तों। फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपने सबसे पहले साइज़ लगाना है कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर के हिसाब से आपने साइज़ लगाना है। और ये जो है मैं जूम कर रहा हूँ, जेड प्रेस करेंगे या F2 प्रेस करते हैं तो जूम इन का ऑप्शन आता है। ये इस तरह करके आप इसको जूम इन कर लेंगे। साइज़ को हमने यहाँ पे बॉक्स लगा लेना है इस तरह, इधर से सिलेक्ट करके। साइज़ हम यहाँ दे देते हैं 8.4 का। 8.4 नहीं करना तो 8.5 कर लें। ये सिर्फ मैं जो उस पर कवर पेज लगाते हैं यूट्यूब पे, तो ये उस हिसाब से मैं डिज़ाइन आपको करके सेंड कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपने अपने हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से सेट करनी है। तो ये सिर्फ हमारे पास टोटल ये है डिज़ाइन। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इधर कलर दे देना है, कोई भी ब्लैक कलर लगा देते हैं। और काउंटर लगाते हैं जब हमने फ्लैक्स या बैनर या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमने ये डिज़ाइन करना होता है, तो काउंटर लगाते हैं। ये काउंटर लग गया। और काउंटर को हमने करना है अनग्रुप, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये अनग्रुप हो गया। इसके जो दरमियान का कलर है हमने ख़त्म कर देना है और आउटलाइन इसकी वाइट कर देनी है। तो जो टेक्स्ट है ये वाला, ये हमने इसके अंदर अंदर रख के फिर इसकी सेटिंग करनी है। मतलब कि यहाँ से इधर ना हो और इधर से ना हो कि कटे ना, क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इतना मतलब कि वो नहीं है, इशू नहीं है। ज़्यादा टैक्स होता है फिर ये लगाना पड़ता है, तो सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे ये कि इस साइड पे नाम हो गया, मिसाल देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस साइड पे एक नाम है, फिर इधर वो कुछ चीज़ें डली हुई हैं, तो ये अंदर अंदर रखने के लिए हम काउंटर लगाते हैं। तो जो है इसका फाउंट देख लेते हैं, कोई प्यारा सा और सिंपल सा जो फाउंट है वो इस पे फाउंट लगा देते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और RI राइट हाउस देखते हैं, फाउंट चल जाएगा इस पे। ये देखिए, ये रॉयल भी है, ये भी कुछ बेटर है, लेकिन इसका जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये है, क्या कहते हैं वो, बोल्ड नहीं है। तो चलो कहीं नहीं, बोल्ड हम इसे खुद कर लेंगे। ये वाइट लगा लिया, इसको हमने ऊपर कर लिया। अब हमने जो है FF का बनाना है लोगो, फैशन फैट का F और F लिखना है हमने। कलर उसका फिर वह येलो कर देते हैं। ये हो गया। सारी डिज़ाइनिंग जो है हमारी इसी के ऊपर ही है, क्योंकि ये लोगो बनेगा तो उसके हिसाब से ही हमने कोई ना कोई इसका सेटिंग रखनी है। फाउंट 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 मार्बलो, यही लगा लेते हैं फाउंट इसका F। एक ये भी डिज़ाइन है, ये थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं जो इस पे बेटर लगेगा। ये भी वैसे देखा जाए तो अच्छा है। चले जी, ये हम फाउंड लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल क्यू कर्व। एक कॉपी बना लें, इसकी साइड पे रख लें, कंट्रोल क्यू करके इसको कर देते हैं कर्व। यहाँ से हम इसको जो है अलहदा कर देते हैं इसको, और ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि शेप टूल लेना है, इसको जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है, और दूसरे आपको कॉपी करना है। आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ से आप आके इसका साइज़ रोटेट कर देंगे और हमने इसको इस तरह मिक्स कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या सूरत हाल है कि सूरत हाल ये है कि ये तो हो गया मिक्स। अब यहाँ से ऊपर इसकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने इन दोनों को पहले कर लेना है वेल्ड। ये हमने कर दिया वेल्ड, दोनों को पकड़ के। अब आपने शेप टूल लेना है और इसको डबल क्लिक करके यहाँ से कर देना है डिलीट। ये हमारी लाइन सीधी हो गई। उसके बाद फिर यही कुछ ही करना है और यहाँ से कर देना है डिलीट। ये हमारी लाइन एक सीधी हो गई। तो ये हमारा FF का लोगो इसमें आ गया। उसके बाद जो ये इसका डाटा था ये हम भी बाहर रख लेते हैं, कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि फिर लोगो बनाना है तो उसके बाद ही सेटिंग होगी। तो ये जो है हमारा इस तरह से थोड़ा लोगो तैयार करना था। अब इसमें हमने लगानी है थोड़ी इमेजेस। आप ये देखें कि फैशन है, अब फैशन के हिसाब से हमने कोई गर्ल की फ़ोटो लगानी है, तो लेकिन वो इमेज लगानी जो वेक्टराइज हो, जो स्केचेबल हो। तो यहाँ पे आप फैशन के साथ लिख देंगे वेक्टर,
ये नीचे आ गया, तो वेक्टर हमने लिख दिया। अब इसमें से आप कोई भी देख लें इमेजेस जो अच्छी सी हो, जो उसमें सेटिंग के हिसाब से भी अच्छी आ जाए, तो वो जो है आप उसमें लगा देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो उसमें अच्छी लगेगी। तो ये तो आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है इसकी, जो मतलब कि उसमें सही आएगी। ये हमने ब्लैक इस तरह से वेक्टराइज इमेज लेनी है, ब्लैक कलर में। तो इसमें 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 इसकी थोड़ी बनावट भी अच्छी हो ना, हमने वो इस पे लगानी है, फैशनेबल। अब लगाने को तो कोई भी लग जाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ा डिसेंट और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ये है कि ढूंढना पड़ता है जो थोड़ी अच्छी हो जाए। अब जैसे देखें ये भी है, इसमें ये चीज़ है, लेकिन जब इसको हम ट्रेसिंग वगैरह कुछ करेंगे तो ये चीज़ें इसकी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से आप क्या करना है आपने कि यहाँ पे वो लिख के यहाँ पे टूल सर्च में आना है और साइज़ को यहाँ से लार्ज कर देना है आपने। साइज़ जब लार्ज करेंगे तो ये जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं इन्होंने थोड़ी फुल रेजोल्यूशन में आना है, हाई रेजोल्यूशन में। तो अब जो थोड़ी ये बड़ी इमेज आई हैं, अब इसमें से मिसाल लेता हूँ, ये हम देखते हैं। ठीक है, यही इमेज जो है हमने यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर दी, इसको हमने आ कर देना यहाँ पे पेस्ट। इमेज हमारी आ गई, पेस्ट हो गई। अब आपने क्या करना है कि इसको कर देना थोड़ा सा छोटा, और छोटा करने के बाद आपने आना है ट्रेस बिट मैप में, और फिर आपने लाइन आर्ट देखना है। ये मुख्तलिफ हैं, हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, चेक करना है कौन सा का बेटर आएगा। तो जो हमारा था लाइन आर्ट में, ये देखें हो गया है। इसको हम उठा के साइड पे करते हैं अभी, फिर इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो इसमें ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन इसमें जो कलर के शेडें वगैरह आ रही थी ना, वो हमने एक कलर में पहले करनी है, फिर ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको हम सेलेक्ट करके ब्लैक कलर है, ग्रे कर देंगे कलर। ये टोटल अब ग्रे कलर आ गया। अब हमने इसको फिर एक दफ़ा लाइन आर्ट में से गुजारना है, तो फिर देखते हैं क्या सूरत है। अब देखें दोनों की जो है चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होगा, इसमें और उसमें। अब आपने क्या करना है कि जो दोनों में से बेटर लगे आपको, या वो इसको कर रहे हैं अनग्रुप, और अनग्रुप करके इसकी कर लें सेटिंग। ये जो इमेज थी रेड रेड, अच्छा उसका ब्लैक अक्स था। अब ये हमने इसी को सेटिंग करना है दोस्तों। ये जो है ये ये क्योंकि इसको वैसे तो बनाते हैं न्यू, न्यू बनाते हैं, तो फिर तो जो है क्या कहते हैं इतना टेंशन नहीं होती, लेकिन उस पर टाइम जो है हमारा अच्छा खासा लग जाना था। ये हमने यहाँ से वेल्ड कर दिया, उसके बाद जो है ये इसके साथ वेल्ड कर दिया, तो टाइम तो अच्छा खासा लग जाना था, लेकिन ये है कि इमेज हमारी जो है वो परफेक्ट जो है थी ना, उस हिसाब से ट्रेस हो जाती। ये हमने यहाँ से इसको वेल्ड कर दिया, लेकिन वो टाइम अच्छा खासा लग जाता। तो ये सिर्फ कम टाइम में जो है हमने ये करने का था इस पे ना, कि कम से कम टाइम में जो है हमने उसको क्रिएट करना था। तो ये हमने लगाना है इसके सेंटर में कलर। इसका फिल वर्क के लिए जो है जो इमेजेस वगैरह उसके बाजू हैं, इसको वाइट कर लेते हैं। ये भी वाइट हो गया, और यहाँ तक जो है हमने इसको कर दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा भी चाहे कर लें, और जो एफ था ना उसको भी हम खींच के थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि उसके बाजू और चीज़ें ये पूरी आ जाए। ये जो है हमने यहाँ तक थोड़ा सा मज़ीद और बड़ा कर लेते हैं इसको, कि जो एफ़ का और ये सेटअप है ये दोनों मैच हो जाएं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सेटअप इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इसकी कर लेनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कलर दे देना ब्लैक, और ये ब्लैक जो है आपने यहाँ से करना है अनग्रुप। नीचे का सारा हिस्सा आपने देना है काट इसका, सिर्फ ये सर वाला हिस्सा आपने ले जाना है इधर। ये हमने उसके ऊपर रख दिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये ऑप्शन लेके बॉक्स लेके आपने इस साइज के हिसाब से लगा देना इस जगह। जब आप ये लगाएंगे और उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके करना है ट्रिम। तो ये थोड़ा सा देखें इस तरह से हमारा एक लोगो की जो है थीम आ रही, क्योंकि ब्लैक के ऊपर तो ब्लैक ही जो है वो आएगा, मतलब कि वाइट आएगा। और जहाँ पे जो है ये जो है अब सर, वहाँ पे वाइट तो नज़र आ नहीं सकता। तो उस सूरत में जो है हमने ये किया। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे कि यह है कि उसके अंदर लगा देंगे,
ये इस जगह पे, तो फिर जो है क्या कहते हैं हमारा इतना वो नहीं है इशू। लेकिन वो आपने सेटिंग देखनी है कि जहाँ पे आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, उस हिसाब पे आपने उसको जाके सेट कर देना, यहाँ से भी और इधर से भी। तो मेन तो हमारा डिज़ाइन यही है। इसके करने के बाद तो बड़ा इजीली सा ही काम है। हम इस तरह कर लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। ये जो है हमारा हो गया थोड़ा लोगो टाइप से, आप कह लें कि एक सेटअप हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे दरमियान में इसके लगाना है वाइट बॉक्स। ये हमने लगा दिया वाइट बॉक्स। इसको कर लेना है सिलेक्ट और शिफ्ट अप कर देना है ऊपर, और यहाँ से थोड़ा सा बॉक्स हमने खींच कर देना है बड़ा। ये भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये सेंटर में हो गया, ये भी 6 इसके सेंटर में हो गया। अब सेंटर का जो मामला है वो बताता हूँ मैं आपको। ये आपने यहाँ पड़ा हुआ था ये बॉक्स, कलर इसका ये कर दिया। आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट प्रेस करके नीचे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये दोनों सिलेक्ट है, आपने सी प्रेस करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मिसाल देता हूँ, ये इस जगह पे पड़ा हुआ है और आपने इसको सेंटर में लाना है, तो फिर आपने शिफ्ट वही प्रेस करना है, इस दोनों को सिलेक्ट करना है और सी प्रेस करना है तो एक लाइन में आ जाएगा। ई प्रेस करेंगे तो बिल्कुल दोनों साइडों से अपने सेंटराइज में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो था यहाँ तक जो है क्या कहते हैं हमारा ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है रेड, रेड बैकग्राउंड टेक्सचर। ओ, टेक्सचर की जगह टेक्नोलॉजी लिख दिया, टेक्सचर। अब आपने इसमें से कोई भी ऐसी टेक्सचराइज इमेज ले लेनी है। दोस्तों ये जो मैं आपको चीज़ें वगैरह बता रहा हूँ ये बिल्कुल इजीली होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ढूंढना और ये मामला थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ये आसान होता है। आप देखेंगे कितनी देर में जो है हमने लोगो बना लिया है, और उस पर जो इमेजेस वगैरह चीज़ें हैं वो हम बआसानी सेट कर सकते हैं। अब जो न्यू बनानी पड़ती हैं तो न्यू बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सूरत हाल अगर न्यू बनानी है तो बस वही है कि आप जो है अपने हिसाब से कोई भी क्रिएटिविटी जो चीज़ है वो जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अब ये इमेज बड़ी हो रही है, ये देखें इसमें ये टेक्सचर है, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करके यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ये हमने पेस्ट कर दिया इसको इस साइड पे। तो दोस्तों ये हमारा रेड बैकग्राउंड आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको उठाना है, राइट क्लिक करना है और पावर क्लिक कर देना है बैकग्राउंड के अंदर। तो ये आप देखें किस तरह से टेक्सचराइज बैकग्राउंड था। तो अब हमने जाना है पावर क्लिप के अंदर, क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके आप बैकग्राउंड में, तो पावर क्लिप के अंदर चले जाएंगे। इसको हमने यहाँ से खींच के और इस तरह कर देना है बड़ा। अब अगर आपने इसको कोई चेंजिंग वेंजिंग करनी है तो ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर डार्क नीचे लाइट, इस तरह से मामला हो जाएंगे। और जो रेड कॉम्बिनेशन था और ये चीज़ें थी वो इस वजह से लगाई थी कि हमने रेड थीम में ही ये जब लगाया है तो उसके हिसाब से हमने कोई ना कोई सेटिंग करनी थी। तो अब आपने क्या करना है कि ये तो चीज़ रहेगी ऐसे ही, इसको थोड़ा सा करना है बोल्ड। उसके लिए ये होता है कि अगर आप काउंटर लगाएंगे या आप इसको आउटलाइन ऐसी लगा दें हल्की सी, राइट क्लिक करते हैं इस कलर के ऊपर आके, तो ये थोड़ा हो जाएगा। उसके बाद F12 प्रेस करें और यहाँ पे जो है 5 कर दें तो ये थोड़ा मोटा हो गया। अगर उसके बाद भी थोड़ा वो है तो ये कर लें और थोड़ा बोल्ड हो गया। अब आपने कलर जो इसको देना है वो ये देना है कि यहाँ से आपने कलर इस तरह सेलेक्ट करना है और इसमें पुट कर देना है। तो देखें ये कलर जो है इसमें पुट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो कलर है इसको आपने करने देना है ब्लैक। दो कॉम्बिनेशन जो है हमने देने हैं इसके, ये इस तरह करके, और ये भी ब्लैक हो गया। पीछे का जो ये हिस्सा था ये भी ब्लैक हो गया। अब आगे इस साइड पे सेटअप हमारा लोगो के ऊपर, लोगो को जो है वो कलर हमने मतलब कि ये जो था इसका कलर भी वही देना है, और इसमें हमने डार्क और लाइट का मिक्स करीन करना है। पहले हम यही कलर लगाएंगे जो सिलेक्ट किया है हमने, ये समझो ये हो गया। उसके बाद आपने जी प्रेस करना है और ये यहाँ से इसको करके रेड कलर लगा देना है थोड़ा सा कम करके। फिर वही जो है आप इसको अगले को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर करेंगे तो सेम कलर वो आगे दे देगा। इसको भी कलेक्ट करेंगे कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, तो ये देखें वही जो सेम कलर था उसने उसमें कॉपी करके वो ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये सिंपल सा और जस्ट जो है इजीली सा डिज़ाइन था ये। इसमें ज़्यादातर जो लोकल मतलब कि कहता हूँ लोकल कहता हूँ जो कंपनीज़ के काम होते हैं वो इसी थीम में इसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, उस पर कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, कोई इतनी चीज़ें नहीं होती। कोई चीज़ें नेट से सिर्फ सर्च करनी होती हैं, देखनी होती है अपने हिसाब से कलर स्कीम सेट करके, ख़त्म। अब एक जो है हमारा इस तरह से हो गया ये बोर्ड का डिज़ाइन।
ये हम इसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसको कॉपी बना के रख लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसी का ही कोई ना और थीम में सेटिंग करनी है। इसको आप ख़त्म कर लेंगे या छोटा कर लेंगे। ये देखें, यहाँ हमने बॉक्स लगा दिया, ये इस तरह से लग गया बॉक्स। अब बॉक्स को जो है आप यहाँ से 20 कर लें, ठीक है, 35 कर लें, ये सेंटराइज इस तरह हो गया। बॉक्स का जो साइज़ था वो सेम था, इक्वल था, ये हमने इस तरह कर दिया और इसको इसके बीच में सेंटर में हम इस तरह लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको लगानी है आउटलाइन बॉक्स को। ये हमने 30 की आउटलाइन लगा दी, कलर इसका थोड़ा लाइट दे देंगे। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इस तरह से लगाने हैं बॉक्सेस। ये रेड कलर का हो गया, ये इस तरह करके इस पे जो है कलर हम रेड दे देंगे। और एक और बॉक्स लगाएंगे उसके साथ, छोटा करेंगे उसको, उसका कलर ये दे देंगे। उसके बाद एक और बॉक्स लगाएंगे, उसका कलर हमने रेड और वो दोनों जी के साथ प्रेस करके वो देना है, इस तरह करके। और एक यहाँ पे आ जाएगा। और इसी की सेम कॉपी जो है आपने यहाँ भी बना देनी है, छोटी सी करके। इसी की सेम कॉपी आपने लगानी है यहाँ पे। इधर से हम इसका और रोटेट कर लेंगे, ये इस तरह से जो है ना, ये अब ये भी इस तरह का एक कह लें कि एक डिज़ाइन है या चीज़ है, हमने उसको उस शेप में नहीं तो इस शेप में दे दिया। उसके बाद आप इसकी एक और कॉपी बना लें या मुख्तलिफ, क्योंकि ये जो लोगो है और ये कलर है ये वाइट में ही आना है। अगर हम इसको डार्क में करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें वाइट में करनी पड़ेंगी। इसका जो है ये वाइट में देना पड़ेगा, ऊपर सारा उसका ब्लैक में देना पड़ेगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हम सारा डिलीट कर देते हैं, इसको हमने कर लेना है वाइट। और वाइट करने के बाद ऊपर का जो इसका हिस्सा है वो हमने करना पड़ेगा ब्लैक, ये भी ब्लैक। ये जो सारी थीम थी ये हमें देनी पड़ेगी फिर वाइट में। देखें, ये अब इस तरह से इसका आएगा। ये इस तरह करेंगे तो इस तरह थोड़ा ये बड़ा भी कर देंगे, लेकिन ये जब इस तरह करेंगे तो ये इतना प्यारा नहीं लग रहा। वो टेक्सचर, उसकी जो चीज़ें हैं वो सारा टोटल आउट हो गया। ये आप इस पे वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ये शेप बना सकते हैं इसकी, सेंटर में इस तरह करेंगे इस तरह का डिज़ाइन जो है आप उस पर लगा सकते हैं। और इसी डिज़ाइन के अंदर आप हल्का सा टच जो है ये इस तरह रेड का दे सकते हैं, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, ये इस तरह करके। लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं, वो डिज़ाइन एक अपने हिसाब से उसकी थीम होती है, चीज़ें होती हैं। ये इस तरह भी आपका हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद एक और भी है, वो आप ऐसे है कि ये हाफ यहाँ तक लगा लें हाफ लगा के और यहाँ हम वाइट कर देंगे और ये हम शिफ्ट आप ऊपर कर देंगे, ये इस तरह हो गया। ये हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह ही बन सकता है, थोड़ा सा ऊपर करके। और नीचे से हम इसको यहाँ पे इस तरह शेड वेड दे सकते हैं हल्की सी जो हो जा रही है। ये भी हमारा एक सेटअप बन सकता है। और कॉपी बना लेंगे। ये सिर्फ आपको डिज़ाइन के मुख्तलिफ जो एग्जाम जैसे चीज़ें मतलब कि आप कर सकते हैं जो अच्छा लग सकता है और जो ये चीज़ें साइडों पे खाली है, इधर कोई इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर सिर्फ उनका QR कोड है तो वो डाल दें, और ईमेल है तो ईमेल इस साइड पे डाल दें, वरना वो भी जस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी का काम होता है वो सिंपल सिर्फ उनका लोगो और ये चीज़ें होती हैं बस। जो लोकल काम करते हैं हम, जो मतलब कि आम जो शॉपों पे बनता है उस पर तो काफ़ी सारी चीज़ें डलवाते हैं। वो कहते हैं यार ये जगह सारी खाली है, इधर भी खाली ठहरी हुई है तो इधर फ़ोटो लगाएं, इधर हमारा नाम लिखें, इधर हमारे वालिद का नाम लिखें, फलां का नाम लिखें। तो वो जो चीज़ें हैं वो इतनी सोबर में नहीं आती है। अगर सोबर क्लास करना है तो उसके लिए ये सूरत हाल होती है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ था। अब आप यहाँ से शेप टूल लेंगे, इसको कंट्रोल क्यू कर्व करें और इसका जो है हम शेप यहाँ से सेटिंग में खुद ही इसकी एडजस्टिंग में एडजस्टमेंट करेंगे कि किस तरह जो है आप इसको सेटिंग में जो है इस तरह कर सकते हैं। ये सिर्फ मतलब कि कोई ना कोई आपने थीम और कोई ना कोई सेटिंग बनानी होती है, उसी हिसाब से जो है आपका एक डिज़ाइन बन जाता है। अब ज़्यादातर जो डिज़ाइनर हैं वो बैठ के सिर्फ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि एक अपने दिमाग से कोई ना कोई चीज़ बना देते हैं। अब देखें, मैं
कोई इतना ज़्यादा उसमें कोई क्या चीज़ कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसको एक उठा के ऊपर नीचे कर रहा हूँ। मैंने अपने हिसाब से जहाँ देखना है कि हाँ नहीं यार यहाँ पे ये प्यारा लग रहा है, मैंने वहाँ पे उसको ठहरा देना है। तो ये देखें, अगर इस तरह भी किया जाए तो अब इसमें मैंने क्या किया आपको क्या बताया, सिर्फ पॉइंट ही एक बनाता गया हूँ मैं, और जो है उसको एक वो बना के ठहरा दिया है। तो अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप उसको कोई और चीज़ बना लें। जैसे एक था, एक आपको आइडिया ही बता रहा था टोटल जो मामलात होते हैं कि इस तरह आप उस पर कर सकते हैं। उसके बाद जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि आप इसको ज़रा लाइट भी कर सकते हैं यहाँ से यूनिफॉर्म करके, फिर इसको ऊपर ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ये है कि मध्यम सा नज़र आएगा, इतना ज़्यादा हाई क्लास में जैसे होता है उस तरह से नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इसमें 3-4 एग्जाम्पल थे, जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं। अगर इसमें से बैकग्राउंड किसी भाई को पसंद नहीं है वो अपने हिसाब से हर चीज़ कर सकता है, लेकिन एक सिर्फ बताने का ये था कि एक ही डिज़ाइन को आप मुख्तलिफ शेप डिज़ाइन में कैसे देंगे और कैसे सोबर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है आपने, और कोशिश किया करें कि जो है क्या कहते हैं वीडियो को पूरी देखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।